स्टूडेंट देखिए, बेसिक क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने वो सिंपल एवरेज रेट के द्वारा। आज हम इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज रेट के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे पूरा। जैसे कि कल सिंपल एवरेज रेट के द्वारा किया था, ये देखना कभी आप कहेंगे क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है। देखिए 2 मार्च पूरा क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए मटेरियल आइटम, डेट, रिसीव क्वांटिटी, रेट और इशू क्वांटिटी, ये पूरी दी हुई है। 2 मार्च को 200 यूनिट क्वांटिटी 200 ये रिसीव हुई थी 2 रुपये के हिसाब से। 10 मार्च को 300 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 15 मार्च को 250 यूनिट को इशू कर दिया। 18 मार्च को 250 यूनिट्स की रिसीविंग हुई है और 2 रुपीज़ 60 पैसे के हिसाब से। 20 मार्च को कोई रिसीविंग नहीं है, इशू किया है 200 यूनिट्स को। अब प्रिपेयर ए प्राइस लेयर सीट प्राइसिंग द इशू एट, जिसमें कि हम आज जो सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज को करेंगे, वेटेड एवरेज रेट के हिसाब से। इससे पहले हमने किया था इसको सिंपल एवरेज के हिसाब से, ये ध्यान देना है थोड़ा। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसमें सॉल्व करेंगे पूरा ये। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने इसी क्वेश्चन को सिंपल एवरेज रेट के द्वारा सॉल्व किया था। आज इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज रेट मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे कि वेटेड एवरेज रेट स्टोर लेजर अकाउंट, सेम थोड़ा डिफरेंस है, बाकी एक ही जैसी इसकी कैलकुलेशन भी एक ही जैसी है। रिसीव्स, इश्यूज, बैलेंस, रेट, ये डेट आ गई आपकी, ये क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये रुपीज़ क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा क्वांटिटी में दिया हुआ है इसलिए। देखिए ये बता रहे हैं कि 2 मार्च को 200 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से रिसीविंग हुई है, यानी कि 400 रुपीज़ की। 2 मार्च को 200 क्वांटिटी की रिसीविंग हुई है 2 रुपये प्रति क्वांटिटी के हिसाब से। ये 400 रुपये हमने ये यहाँ पर दी। इस डेट को कुछ भी इशू नहीं किया है, तो बैलेंस भी इसी डेट को दिखाएंगे। 200 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से हैं 400 की, 200 यूनिट बचती है 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये की। ये पूरा हमने, ये है आपका मार्च 2 को। अब मार्च 10 को देखिए, मार्च 10 को फिर रिसीविंग हो रही है इसकी, फिर रिसीव्ड है 300 यूनिट्स हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 720 की। 300 यूनिट 2 रुपीज़ 40 पैसे 720 रुपीज़। अब इस डेट को देखिए, इशू भी नहीं है, इशूज कुछ नहीं किया इस डेट को। अब आपका बैलेंस कितना बचता है मेन, अब यहाँ पर बात आती है। लीफो फीफो में अलग तरीके से इसको सॉल्व करते थे, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही पूरा चेंज है। देखिए बैलेंस लीफो में क्या करते थे, जो 200 ये है तो 300 इसके नीचे लिख दिए, अलग अलग सबके रेट्स उसमें दिखाते थे। यहाँ पर क्या पूरा एक साल लिखेंगे। 200 यूनिट तो आपकी बैलेंस की ये बची है और 300 यूनिट यानी क्वांटिटी की आपकी ये आ गई, तो ये हो गई टोटल 500। भाई क्वांटिटी को तो आपने ऐड कर लिया, लेकिन रेट को कैसे कैलकुलेट करें, अब बात ये आती है। 200 यूनिट्स ये हैं, 300 ये हैं, 200 पहली थी बैलेंस में मार्च 2 को, और मार्च 10 को 300 और आ गए,
दोनों को ऐड करने के बाद लिख दिया 500। अब बात आती है इस रेट को कैसे कैलकुलेट करें, रेट पर बात आती है। तो देखिए रेट पर इसका एक नोट है, उसके द्वारा इसको दिखाते हैं, समझिए स्टूडेंट। देखिए नोट, एवरेज प्राइस ऑन 15 मार्च 2006। अब करेंगे क्या इसको, आगे जो इशू किया है जो 1120 रुपीज़ अपॉन 500 से 1120 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2 रुपीज़ 24 पैसे। ये यहाँ पर स्टूडेंट अब ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए आपके 400 ये हैं और 720 रुपीज़ ये हैं, दोनों को ऐड किया 400 प्लस 720, 1120 आ गए, ये 1120। आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी बैठ रही है 500। आप 1120 को डिवाइड कर दो 500 से तो आपका रेट आ जाएगा निकल करके। भाई टोटल क्वांटिटी ये हो गई, कितने की 1120 की, आप डिवाइड कर देंगे पर क्वांटिटी के हिसाब से आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी का जो रेट है वो 2 रुपये 24 पैसे है, ये आ गया। अब बात तो ये थी केवल बैलेंस की। अब जो रेट की कैलकुलेशन मेन हमें करनी पड़ती है, जिसकी ज़रूरत होगी जब हम इसको इशू करेंगे तब, जब हम माल को किसी को निकालेंगे, रिसीविंग में तो माल आ गया, मालों में हमको लेके जब उसे एक तरीके से इशू करेंगे, निर्गमन करेंगे, तब हमें रेट की ज़रूरत होगी कि हम किस रेट में इसको इशू करना है। 15 मार्च को कोई भी रिसीविंग नहीं है, इशू किया है, कितनी यूनिट को इशू किया है 15 मार्च को 250 यूनिट को इशू किया है, और बैलेंस कितना बचा हुआ था हमारे पास 500 में से 250 ले ली, यानी 500 में से 250 ले ली। किस रेट की, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ 1120 रुपीज़ अपॉन 500, जो इस तरीके से मैंने इसको अलग से शो किया है। देखिए फर्स्ट एवरेज प्राइस ऑन 15 मार्च 2006 1100 अपॉन 500, और ये इसकी अमाउंट आती है डिवाइड करने के बाद 2 रुपये 24 पैसे। 2 रुपये 24 पैसे के हिसाब से इशू करना है। अब 2 रुपये 24 पैसे मल्टीप्लाई 250, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया आपके 560 रुपीज़ 560 रुपये। अब इस डेट को बैलेंस कितना बचता है, देखिए बैलेंस ये थी आपकी 500, 250 यूनिट ये ले ली भाई, 250 यूनिट्स तो ले ली 500 में से। अब बचती कितनी है 500 ही और बचती है, नहीं 500 में 250 ले ली, 250 यूनिट्स ही बचेंगी। तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस में शो किया है। देखिए 250 यूनिट्स किस रेट की बची है, ये रेट यहाँ पे है, ये 2 रुपये 24 पैसे के हिसाब से बची हुई है 560 की, यानी 250 यूनिट 2 रुपये 24 पैसे प्रति क्वांटिटी के हिसाब से 560 रुपये की बचती है। ये 15 मार्च को इनकी अमाउंट दे रखी है। अब स्टूडेंट इसके बाद मार्च 18 को देखिए, मार्च 18 को रिसीविंग है 250 और रेट है इसका 2 रुपये 60 पैसे, अमाउंट आती है इसकी 650 रुपीज़। 18 मार्च को 250 क्वान्टिटी की है, 2 रुपये 60 पैसे के हिसाब से 650 रुपये। इस डेट को कुछ भी इशू नहीं है। देखिए बैलेंस कितना बचता है भाई, एक तो बैलेंस आपको 15 मार्च का 250 ही बची हुई है और 250 ही आ गई, ये तो हो गई आपकी 500 ठीक। अब इसमें 250 तो कुछ थी 2 रुपये 24 पैसे के हिसाब से और कुछ थी 2 रुपये 60 पैसे के हिसाब से, तो इस पर यहाँ पर रेट कितना लिखा जाए, बात ही आती है। मैं अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये जो 560 आए हैं, 1120 में से 560 माइनस करेंगे आप, तो ये
560 आ जाएंगे। अब 560 तो ये और 650 रुपीज़ ये, दोनों को ऐड कर लो। 650 प्लस 560 को दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो 1210 आ रहे हैं, 1210 को डिवाइड कर दो 500 से, 500 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा 2.42, इस रेट पर हम इशू करेंगे, क्योंकि बैलेंस जो बचता है वो इस रेट के हिसाब से बचता है, 2 रुपये 42 पैसे के हिसाब से। अब 2 रुपये 42 पैसे के हिसाब से ही हम इसको इशू करेंगे। तो देखिए मार्च 20 को कोई भी रिसीविंग नहीं है, इसने इशू किया है 200 यूनिट को इशू किया है। भाई 200 यूनिट इसमें से ले ली 500 में से, तो बैलेंस बचेगा 300, ये लिखा हुआ है। 500 में से 200 यूनिट को इशू किया, इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो 300। अब देखिए इस तरीके से का सेकंड नोट देखिए। स्टूडेंट, एवरेज प्राइस ऑन 20 मार्च 2006 को 1210, यानी कि ये 1210 डिवाइडेड बाई 500 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा आपका 2 रुपीज़ 42 पैसे, 2 रुपये 42 पैसे। इसके बाद स्टूडेंट ये 2 रुपये 42 पैसे आ चुके हैं। अब 200 यूनिट को 2 रुपये 42 पैसे के हिसाब से यदि हम इसे इशू करेंगे तो ये 484 रुपये की इशू किया हमने, 484 रुपीज़ की। अब बचता कितना भाई, 500 में 200 इशू कर दी, 300 बचती हैं। किस रेट की बचेंगी? 2.42, 2 रुपीज़ 42 पैसे की, 2 रुपये 42 पैसे की बचती हैं आपकी 300 यूनिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आती है 726 रुपये। स्टूडेंट ये इसका वेटेड एवरेज रेट के द्वारा इसका बैलेंस बचता है, 300 क्वांटिटी बचती है इसकी फॉर 726 रुपीज़। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट इसको अंडरलाइन भी करे देते हैं, ये आपका बैलेंस बचता है लास्ट में। थैंक यू स्टूडेंट।